गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का एपीसी के क्लास में। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं जो प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब हम लोगों ने पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने बी हैव डू का प्रयोग पढ़ा था। उस बी हैव डू के प्रयोग में यूज में हम लोग अब पढ़ने चल रहे हैं टू बी फॉर्म वर्ब, यानी हमने 3 वर्ब काइंड्स बताए थे। इसके 3 काइंड्स होते हैं। तो नंबर 1 पर क्या है, तो टू बी फार्म। टू बी फार्म वर्ब, टू बी फार्म वर्ब हमारा क्या होता है, तो टू बी फार्म वर्ब हमारा जो होता है, ये टू बी फार्म वर्ब हमारा बताता है कि बी का प्रयोग कहाँ करना है। टू बी फार्म का, टू बी फार्म वर्ब मतलब क्रिया, टू बी हमारी यहाँ कोई मतलब नहीं, आप समझ लीजिए बी मतलब होना होता है। तो बी का कौन सा फार्म है जो क्रिया में यूज होगा, ठीक है। कौन सा फार्म है जो वर्ब मतलब क्रिया में यूज होगा। देखते हैं हम कौन सा कहाँ लगेगा। बात करिए, जैसे आप इसे समझ जाएंगे एग्जांपल से। हमने पहले तो क्लियर कर दिया कि बी मतलब होता है होना, होना, जिसके लिए हम यूज का प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में, आर का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में, वाज बी का प्रयोग करते हैं किसमें, पास्ट टेंस में, ठीक है। तो इज एम आर ये बी के क्या है, फार्म ही है, बी फार्म के है ना। बी जो होता है मेन वर्ब उसके सब फार्म है। इज है, एम है, आर है, वाज है, बियर है, ये सारे फार्म है, ठीक है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा। इज एम आर वाज बियर, ये सारी चीजें आती हैं धीरे धीरे करके। इनका प्रयोग बताया जा रहा है कि जो इनका प्रयोग है वो इनका प्रयोग कैसे होता है, तो इनका प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस या पैसिव वॉइस में किया जाता है। यानी इनका प्रयोग इज आर एम वाज बियर का प्रयोग कहाँ होगा, तो कंटीन्यूअस टेंस में होता है या पैसिव वॉइस में होता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते समय चेंज इनटू पैसिव वॉइस 2 नंबर में आता है, नहीं है। चेंज इनटू नेगेटिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन, यही तो आता है। 3 ये रहता है, ये को सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला रहता है ना। रीड फार, पिक आउट अलग कीजिए, ये सब चीजें होती है। सब्जेक्ट को प्रेडिकेट को जो भी कहे। बात हम करते हुए पढ़ने चल रहे हैं, क्या पढ़ेंगे कंटीन्यूअस टेंस में। एग्जांपल हमारा सबसे पहले कंटीन्यूअस टेंस में हम किसकी बात कर रहे हैं, तो कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहे होते हैं। कंटीन्यूअस टेंस में हम बात कर रहे हैं, कंटीन्यूअस टेंस या पैसिव वॉइस में बात की जाती है। तो कंटीन्यूअस टेंस में कह रहा है फर्स्ट नंबर में आई एम रीडिंग, आर ई ए बी आई एन जी, रीडिंग ए बुक। आई मतलब मैं, ए मतलब हूँ, रीडिंग मतलब पढ़ रहा, ए बुक एक किताब, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, अच्छी बात है, पढ़िए, क्या दिक्कत है, पढ़ते रहिए भाई, किताब पढ़ते रहिए। लेकिन यहाँ देखो बता रहा है एम सहायक क्रिया अगर हटा दिया गया तो आई रीडिंग ए बुक, मैं पढ़ता एक किताब, मैं पढ़ता एक किताब नहीं बनेगा, इसलिए सहायक क्रिया आपका एम लगेगा। तो ये हमने बताया कि सहायक क्रिया बी का प्रयोग कहाँ होगा। अगर पूछ लिया जाए भैया कि बी का प्रयोग कहाँ होता है, तो आप सीधे एक जगह बता दीजिएगा, कहाँ, कंटीन्यूअस टेंस में या पैसिव वॉइस में बी का प्रयोग होता है। प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब में बी फॉर्म का प्रयोग, बी मतलब बी ही नहीं, अब यहाँ तो बी छू नहीं गया, कहीं बी छू गया, लेकिन बी फॉर्म का यूज हो रहा है। बी फॉर्म, बी फॉर्म हटा दीजिए इसे, मान लीजिए बी लिखा, आप तो समझ रहे, बी ये जो लिखा था बी हैव डू का प्रयोग, तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो वो अब बी का प्रयोग कर रहे हैं ना। तो बी का फॉर्म हमारा क्या होता है, इज आर एम वाज बियर, और इसी को हम पढ़ते चल रहे हैं। और थर्ड फॉर्म ये हो जाता है बी
थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है बीन, तो वह बीन परफेक्ट में प्रयोग होता है। कहाँ प्रयोग होता है परफेक्ट। लेकिन यहाँ बात की गई सीधा कि इज आर वाज वेयर, इनका प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस या पैसिव वॉइस में किया जाता है। कंटीन्यूअस टेंस बताया गया आई एम रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग मतलब गा रही है, वह एक गीत गा रही है। सी इज, सी मिस वह कोई एक लड़की होगी, इज मिस है, सिंगिंग मतलब गा रही। देखो क्रिया का जारी रहना पाया जा रहा है, आईएनजी लगा तो जारी रहना पाया जा रहा है, और जारी रहना पाया जा रहा है तो कंटीन्यूअस टेंस होगा। कार्य का जारी रहना पाया जा रहा है तो कौन सा टेंस होगा कंटीन्यूअस टेंस होगा। इसमें संदेह ही नहीं, अगर वाक्य की क्रिया जारी है तो क्या होगी कंटीन्यूअस टेंस होगी। तो यहाँ देखो क्रिया जारी है, आईएनजी यानी वो गाना गा रही है, रीडिंग मतलब पढ़ रहे थे, तो सी मिस हुआ, इज मिस है, सिंगिंग मिस गा रही, ये सॉन्ग एक गीत गा रही है, वह एक गीत गा रही है। ठीक है, अच्छी लड़की है, गा रही है, ठीक है। देखो आगे बताया गया है थर्ड नंबर में, मोहन वाज हियर रीडिंग ए बुक। मोहन ना आवे, सोहन ना आवे, सीता ना आवे, राम ना आवे, तो वाक्य में ना नहीं आवे। अरे अच्छा एग्जाम तो देखिए, मोहन वाज हियर रीडिंग ए बुक, मोहन मतलब मोहन, वाज मिस थे, ए मिस ए, रीडिंग मतलब पढ़ रहे, ए बुक एक किताब, मोहन एक किताब, मोहन वाज रीडिंग ए बुक, मोहन एक किताब पढ़ रहा था। ठीक है, तो मोहन वाज रीडिंग ए बुक, तो यहाँ देखो आईएनजी लगा, रीडिंग हुआ, तो इसके साथ सहायक क्रिया आपकी वाज लगी मतलब पढ़ रहा था, तो मोहन एक किताब पढ़ रहा था आ गया। देखो वाज लगा था आ गया, मोहन अकेले पढ़ रहा है, सिंगुलर नंबर है इसलिए वो सब सारी बाद में बताया जाएगा, पर देखो वाज लग गया है, वाज लग गया है ना, ऐसे बियर लग जाएगा तो वाज बियर का प्रयोग इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये हमारा कंटीन्यूअस में प्रयोग हो रहा है। अच्छा पैसिव वॉइस में, क्योंकि हमने दो बार बताई है कि टू बी फॉर्म का जो प्रयोग हो रहा है या फॉर्म वर्ब का प्रयोग हो रहा है वो पैसिव वॉइस में भी होता है, कंटीन्यूअस टेंस में भी होता है। तो कंटीन्यूअस टेंस में ऐसे होगा, जहाँ क्रिया का जारी रहना पाया जाएगा वहाँ हमारा क्या होगा वी का प्रयोग होगा, वी फॉर्म का प्रयोग होगा, बी का नहीं वी फॉर्म का प्रयोग होगा। और वी फॉर्म में कौन कौन आएंगे, तो इज आर एम ये हमारे आते हैं फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में वाज बियर, थर्ड फॉर्म में बीन आता है ना, तो वाज बियर इतने तक जान गए हम लोग। और बहुत है, आगे पढ़ते रहेंगे जानते रहेंगे, बहुत लंबा है, पर इतना नॉलेज के लिए आपके हो गया कि कंटीन्यूअस टेंस में जहाँ कार्य जारी रहेगा वहाँ पाया जाएगा। ठीक है, अब बीन का प्रयोग इसलिए नहीं यहाँ किया जा रहा है टू बी फॉर्म में, क्योंकि बीन का प्रयोग आगे के टेंस में होता है जो कि क्रिया का जारी रहना नहीं पाया जाता है, केवल कंटीन्यूअस टेंस में पाया जाता है। ठीक, तो कंटीन्यूअस टेंस में क्रिया का जारी रहना हो, ये भूतकाल में जारी था, पढ़ रहा था मैंने देखा, और ये वर्तमान काल में जारी। ठीक है, क्रिया का जारी रहना पाया जाएगा। अब बात हो रही है पैसिव वॉइस की। अब ये पैसिव वॉइस में क्या होगा, तो पैसिव वॉइस में बता दें आपको कि पैसिव वॉइस क्या रहा है, ए लेटर इज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया है। तो देखो मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया है का प्रयोग यहाँ भी आया, मतलब मैंने कार्य को किया है। तो यहाँ पैसिव वॉइस में क्रिया जारी तो नहीं है, लेकिन मैंने किया है, मैंने गाया है, मैंने खाया है, ये सब चीजों को पूरा करने के लिए यहाँ आता है। यानी पैसिव वॉइस में इस तरीके से होता है कि जब इधर से सब ऑब्जेक्ट ही इधर जाता है सब्जेक्ट बन जाता है ना, उल्टा तो होता है। तो जब ऑब्जेक्ट उधर जाएगा तो उसकी सहायक क्रिया के रूप में भी हमारे पैसिव वॉइस में टू बी फॉर्म का यूज किया जाएगा, टू बी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, समझ रहे हैं ना, टू बी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो पैसिव वॉइस में ये लेटर इज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया है, क्या हो गया, ए लेटर इज रिटन बाय मी। चलिए देखिए, ए लेटर मतलब एक पत्र, इज मींस है रिटन मतलब लिखा गया, बाय मी, बाय मतलब द्वारा, मी मतलब मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखते रहो भैया। यहाँ क्या, रावण वाज किल्ड बाय राम, रावण देखो वाज मतलब
था। किल्ड मतलब मारा गया, है ना। बाई राम, राम के द्वारा रावण मारा गया था। तो ये क्रिया का जारी रहना पाया जा रहा है, कंटीन्यूअस ही है। ठीक है, आप बात करें तो पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग होता है इसी रूप में होता है कि जब इधर ऑब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट बन जाता है, तो सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया लगी रहती है। ठीक है, तो वहां सहायक क्रिया में पैसिव वॉइस में जरूर लगेगा। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग होता है। अब ये पैसिव वॉइस हमारी किसकी थी, प्रेजेंट की थी, ये पास्ट की थी। ठीक है, तो यहाँ वाज हो गया। आगे है दे आर कॉल्ड, वो बुला रहे थे। दे मिस, दे मिस टी एच ई वाई, आर मिस है, कॉल मिस बुला रहे थे, हाय हियर, हियर मिस यहाँ, वह यहाँ बुलाए गए थे। ठीक है, वह यहाँ बुलाए गए, ऐसे हो जाएगा। हियर मिस यहाँ, हियर मिस यहाँ, डियर मिस वहाँ। हियर की स्पेलिंग सही से रखिएगा। हियर 3 प्रकार से लिखा था, हियर की 3-4 मीनिंग होती है। ठीक है, स्पेलिंग 3-4 होती है, तो इसलिए हियर का इस तरीके से ध्यान रखिएगा। एच ई आर ई मतलब ये होता है हियर, हियर मिस यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत? इसे इस तरीके से भी याद कर रहे हो, यहाँ ही मिस वह, हियर मिस यहाँ, ही का अपोजिट। ठीक है, इस तरीके से भी आसानी से याद हो सकता है। तो दे आर कॉल्ड हियर, वह यहाँ बुलाए गए हैं। अब यहाँ आर लगा है, वह यहाँ बुलाए गए हैं। बहुत अच्छा। इसी तरीके से हम आपको कल बताएंगे टू बी बी फॉर्म वर्ब हमने आज पढ़ाया है। कल हम हैव वर्ब पढ़ाएंगे, हैव फॉर्म का। ठीक है, हैव फॉर्म वर्ब यानी हैव का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, हैव के कौन से फॉर्म यूज होते कहाँ होते, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना जाने हम लोग। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।